आज मैं बहुत टाइम बाद एक मोटरसाइकिल रिव्यू करने वाली हूँ क्योंकि फाइनली मुझे एक ऐसी मोटरसाइकिल मिल गई है जो मेरी सारी पर्सनल नीड्स को पूरी कर सकती है। जानना चाहते हो कौन सी? आइए मैं दिखाती हूँ आपको अपनी वेरी ओन इंडियन मेड इलेक्ट्रिक अल्ट्रा वॉयलेट सुपर स्ट्रीट। The name says it all. It's a super street bike, यानी कि इस मोटरसाइकिल का पर्पस है आपको सिटी में स्ट्रीट पे कहीं पर भी लेके जाए as soon as possible। और क्योंकि ये मोटरसाइकिल है तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ, and I think that is why I have fallen in love with this motorcycle। अब ये मोटरसाइकिल लॉन्च हुई थी अर्लियर दिस ईयर, आई थिंक जनवरी में, तो आई विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द लुक्स, बट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, आई मीन look at it man, it is so freaking gorgeous। तो एक क्विकली हम एक डिजाइन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मुझे इसका फ्रंट स्पेशली बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। इट्स वेरी अग्रेसिव। आई लाइक द हेडलाइट्स, इट्स वेरी वेरी नाइस। और आप साइड से देखोगे तो पूरी आपकी फेयरिंग हुई हुई है, सामने से फुल कवर्ड है, वेरी नाइसली एंड वेरी नीटली पैक्ड। आई रियली लाइक द रेयर एज वेल। और मेरे को ना सुपर स्ट्रीट बाइक्स का वैसे भी शौक है बिकॉज दे आर एग्रेसिव एंड दे हैव दिस रियली रियली नाइस रैडिकल लुक। ओके, इसकी राइडिंग पोजीशन थोड़ी सी अग्रेसिव कह सकते हो, बट व्हेन यू माउंट ऑन इट, जब आप एक्चुअली राइड करना शुरू करते हो, सो इट बिकम्स एक्सट्रीमली कंफर्टेबल है। जो अल्ट्रा वॉयलेट F77 मार्च 2 है, उससे और इसमें डिफरेंस है आपकी राइडिंग पोजीशन का ही है। प्लस आई डोंट वांट टू कंपेयर दीज मोटरसाइकिल्स बिकॉज आई थिंक इसका पर्पस थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंट है। इसका पर्पस थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्स्ड है और एग्रेसिव सिटी राइडिंग के लिए बना हुआ है। आपके हैंडल वास थोड़े से ज़्यादा ब्रॉड है, थोड़े अपराइट है, थोड़ी मेरी तरफ है। सो द राइडिंग पोजीशन इज प्रीटी कंफर्टेबल। आपकी थोड़ी सी नीज बाहर आएंगी, आप पैरेलल ऐसे चलोगे और आपका व्यू तो है ही। सीट हाइट इसकी 800 mm है। मेरे दोनों पैर आराम से मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं। हल्का सा टिपटो कर रही हूँ। आपकी रेफरेंस के लिए मेरी हाइट 5 फीट 7 इंचेस है। जूतों में मेरे एज सच कोई सोल है नहीं, राइडिंग बूट्स है। इट्स प्रीटी कंफर्टेबल। सिटी राइडिंग के लिए सस्पेंशन इज ऑब्वियसली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फ्रंट में आपको मिलेंगे 41 mm के अपसाइड डाउन फोक्स। इसमें 110 सेक्शन का टायर सामने है और 150 का पीछे। 320 mm की डिस्क ब्रेक्स दी हुई हैं और 230 की रेयर पे। मोनोशॉक सस्पेंशन है आपकी रेयर में। आई यूजुअली लाइक द ब्रेकिंग पैकेज ऑफ दिस मोटरसाइकिल एंड सस्पेंशन, लेकिन अगर आप हाई स्पीड्स पे, स्पेशली बलिस्टिक मोड में, अगर आप हार्ड ब्रेकिंग करोगे या पॉट होल्स होंगे, फील इट अ लिटिल बिट ऑन योर बैक और शोल्डर्स, थोड़ा तो पता चलेगा, बट देन अगेन दैट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द मोटरसाइकिल, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर रोड्स। अल्ट्रा वॉयलेट सुपर स्ट्रीट आती है 8 वेरिएंट्स और 4 कलर्स में। मेरे पास है रेकॉन रेड कलर में। तो स्पेसिफिकली बात करेंगे इसके स्पेसिफिक्स की। बैटरी कैपेसिटी है इसकी 10.3 किलोवाट्स, इसमें 40.2 हॉर्स पावर है और 100 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। द बेस्ट एंड द मोस्ट फेवरेट क्वालिटी ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज द पावर पैकेज that actually is needed and I have used all of it in the city। रेंज कंपनी क्लेम करती है इसकी 320 प्लस है, बट क्योंकि इसमें 3 राइडिंग मोड्स हैं और रेंज डिपेंड करती है हर राइडिंग मोड पे और आपके राइडिंग कैरेक्टरिस्टिक पे, तो वो आप देख लेना। मैं बात करूंगी मुझे किस मोड पे कितनी रेंज मिली। वेट इस बाइक का 217 kg है। राइड करते हुए आपको बिल्कुल नहीं पता लगेगा, लेकिन जब आप इसको रिवर्स करोगे या पार्किंग से निकालोगे तब थोड़ा बहुत फील होगा। अब मुझे इस मोटरसाइकिल में सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो है इसकी राइडिंग कैपेबिलिटीज। ये ट्रैफिक में इतनी ज़्यादा क्विक है मनूवर करने में। आई मीन सीरियसली 40.2 हॉर्स पावर वहाँ पे सारा काम आती है। बहुत ज़्यादा क्विक पिकअप है। 3 राइडिंग मोड्स हैं और जो इसका बेस्ट मोड है बलिस्टिक। मुझे इतने मज़े आ रहे थे ना ये मोटरसाइकिल चलाने में, मैं आपको क्या बताऊँ बलिस्टिक में, बिकॉज I was getting everything। I mean, I don't want to compare it to a petrol engine motorcycle, but एक चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, वो ये है कि ट्रैफिक में मेरे को इतनी पावर मिल रही है, लेकिन क्योंकि कोई एग्जॉस्ट नहीं है तो मेरे पैर नहीं जल रहे हैं। So I can wear shorts, I can wear whatever I want to for my daily commute, right? Which is a win-win for me, of course। हैंडलिंग इस बाइक की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आई वुड से वेट रेशियो भी सही है इसका, क्योंकि यू सिटिंग इन द सेंटर, इट्स प्रीटी कंफर्टेबल।
और हल्की सी अग्रेसिव भी है, स्ट्रीट मोटरसाइकिल है, तो कॉर्नर्स पे आपको बहुत आसानी होगी इसको टर्न करने के लिए। मुझे बहुत मजे आ रहे थे, शार्प टर्न्स, लॉन्ग टर्न्स, वेरी वेरी कन्वीनियंट। द हैंडलिंग एंड द हैंडल बार इज जस्ट सो स्मूथ। आप यू टर्न्स लो, वेरी स्मॉल कट्स, बिकॉज द काउल वो सो बिग, तो यहाँ पे अटकता था, तो जो मेरा यू टर्न रेडियस था वो थोड़ा ज्यादा हो जाता था। इसमें इट्स सो स्लीक, मतलब आई वुड से 30 डिग्री एंगल पे आई कैन ईजिली टेक अ शार्प यू टर्न। इट वॉज वेरी नाइस, आई रियली एंजॉय इट। अब जैसे कि मैंने बोला, इसमें 3 राइडिंग मोड्स हैं आपके। ग्लाइड, जो बेसिकली आपका बहुत ही इजी रिलैक्स सिटी राइड के लिए है, उसमें आपको मिल जाएगी 300 किलोमीटर्स की रेंज। सेकेंड मोड आपका आता है कॉम्बैक्ट, जो आपको कॉम्बैक्ट करना है ट्रैफिक में, आप करो, थोड़ा इजी भी कर सकते हो, कॉम्बैक्ट भी कर सकते हो। इट्स अ मिक्स ऑफ बैलिस्टिक एंड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड इज इक्वल टू ग्लाइड। सो कॉम्बैक्ट मोड में आपको रेंज मिल जाएगी समवेयर अराउंड 200 ऑन फुल चार्ज, और बैलिस्टिक पे आपको रेंज मिलेगी 150 किलोमीटर, विच इज प्रीटी गुड, बिकॉज नो मैटर हाउ बैलिस्टिक यू गो, फॉर 150 किलोमीटर्स यू कैन डू इट एज मच एज यू वांट। अब इसमें इतनी पावर है और इतना फन है, तो उसको एंजॉय करने के लिए मेरे को सेफ और सिक्योर फील होना भी बहुत ज़रूरी है। सो ब्रेकिंग इज़ नाइस, बट आई वुड से बिकॉज आई एम ग्रीडी, तो मेरे को फ्रंट ब्रेक ना थोड़ा सा और ज़्यादा अग्रेसिव चाहिए, क्योंकि अगर बैलिस्टिक मोड पे हमारे ट्रैफिक सिचुएशन में मैं एकदम से अपने ब्रेक जैम करूँगी, तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए। रेयर इज स्टिल फाइन, रेयर डज इट्स जॉब वेरी वेल, बट फ्रंट में छोटा सा टाइनी। और टेक और फीचर्स की बात करें तो ये पूरी मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक है, तो टेक पैकेज इज प्रीटी गुड और फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इसमें आपको TFT स्क्रीन मिलेगा, इट्स प्रीटी डिसेंट, इट्स सही है, आई लाइक इट। ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, आपको ऑब्वियसली इसमें रेंज बताएंगे कितनी है, सारा बेसिक पैकेज आपको मिलेगा। ओडोमीटर है, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कितना किलोमीटर बचा है नहीं बचा है, विच इज़ प्रीटी स्टैंडर्ड दीज डेज। साइड मिरर्स मुझे इस मोटरसाइकिल के इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं, बहुत इजीली एडजस्टेबल भी नहीं है, बट इफ आई टॉक अबाउट द ओवरऑल क्वालिटी वो सही है। इसके हैंडल बार्स, बटन स्विचेस, दैट इज प्रीटी कूल। द फेयरिंग, द बिल्ड क्वालिटी, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। और राइडिंग पोजिशन मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मैं पूरी बाइक की बॉडी के अंदर बैठ के चला रही हूँ। इट्स वेरी स्नग, इट्स वेरी कंफर्टेबल। One improvement that this bike really needs is the seat. मैंने बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स नहीं चलाए हैं, बट फिर भी सीट क्वालिटी और कुशन अगर थोड़ी बेटर हो जाती ना, तो ये मोटरसाइकिल मैं वापस नहीं देती। क्लियर सीट इज फाइन, इट हैज़ द स्पेस, इट्स नॉट वेरी स्नग, इतनी ज़्यादा छोटी नहीं है, प्लस आपको यहाँ पे करने की जगह मिल रही है। वेरी नाइस ग्रिप बार्स, आई लाइक द क्वालिटी ऑफ दिस, इट्स अ नाइस ग्रिप, बट द कुशनिंग कुड बी बेटर। और आप मानोगे नहीं, लेकिन इस बाइक की टॉप स्पीड 155 है और 0 to 100 in 7.7 सेकेंड। आई मीन अमेजिंग। अब डिसीजन मेकिंग बात, ये मोटरसाइकिल का प्राइस स्टार्ट होता है 3 लाख रुपीज से, 420 तक जाएगा इसके टॉप वेरिएंट और कलर के साथ। एक शोरूम प्राइस है ये, ऑन रोड टैक्सेस और सिटी के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। मेरी अगर आप पूछो तो ये मोटरसाइकिल उन लोगों के लिए है जिनको एक बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल चाहिए। मतलब मेरे को डेफिनेटली लुक्स इज टॉप 1, परफॉर्मेंस इज अमेजिंग, और आप थोड़ा इवॉल्व हो रहे हो इलेक्ट्रिक की तरफ, सो दिस इज द राइट चॉइस, क्योंकि सिटी में आपको काफ़ी डिसेंट रेंज मिल रही है, वो पावर मिल रही है, और एक मोटरसाइकिल के लिए आपको जो जो नेसेसरी है वो सब है इस मोटरसाइकिल में, सो व्हाई नॉट।